हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू exam.com में कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कुछ हटके दोस्तों बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि हमें क्षेत्रमिति समझ में नहीं आती है, एडवांस मैथ समझ में नहीं आता है। तो मैंने आज से एडवांस मैथ स्टार्ट कर दिया और सबसे पहला टॉपिक लिया है क्षेत्रमिति से, एरिया से वृत्त। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सर्कल। हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से इसको अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले पढ़ सकें। तो चलते हैं आज के वीडियो की सबसे पहले। देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है वृत्त। जो आपको दिखाई दे रहा है रेड, ये है वृत्त। और ये आपको एक ब्लैक दिखाई दे रहा है जो मैंने रेड कर दिया इसको भी। इसको बोलते हैं अपन रेडियस। इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। जो वृत्त में, सर्कल में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है रेडियस। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको रेडियस पता है तो आप प्रत्येक सवाल को आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो कितने भी लेवल का सवाल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियस। आपको पता चल गया। इसी रेडियस को अगर अपन डबल कर दें, मतलब यहां से यहां तक अगर दोनों बीचा बीच से, केंद्र से गुजरते हुए अपन दोनों परिधियों को आपस में मिला दें तो उसको बोलते हैं व्यास। और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास क्या होगा? 2r होगा। त्रिज्या r होती है तो व्यास होता है 2r। अगर क्षेत्रफल की बात करें, मतलब एरिया की बात करें, तो इसके अंदर का जो होता है उसको बोलते हैं एरिया। इसके अंदर जो आ सकता है उसको बोलते हैं एरिया। तो आपको पता है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपन बात करेंगे इसका परिमाप। देखो, वृत्त में परिमाप नहीं होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के परिमाप डाला है, क्योंकि आप जब वर्ग पढ़ोगे, वर्ग आयत पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, वहां पे आपको मिलेगा परिमाप। लेकिन जो वहां पर परिमाप बोलते हैं, देखो वर्ग और आयत होते हैं मेल, लेकिन यहां पर वृत्त होता है फीमेल। ठीक है, इसको सर्कल बोलते हैं, इसलिए यहां पर आयत परिमाप की जगह बोले जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। तो बस आप ध्यान रखोगे, परिमाप और परिधि एक ही चीज होती है। अब ये परिमाप परिधि होता क्या है? तो जो चारों तरफ से घेरा हुआ है इसको बोलते हैं अपन परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। परिमाप या परिधि आप ध्यान रखोगे तो आपको पूरे को काउंट कर लोगे तो ये जाएगा परिधि। और परिधि का मान होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब बात आ जाती है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कहीं पे भी पूछा जा सकता है, जैसे ये मैंने एक त्रिज्या खंड बना दिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जहां पर जो एंगल बनता है थीटा डिग्री, कितना? थीटा डिग्री। तो कोण मतलब थीटा बटे 360 डिग्री इंटू टोटल क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हैं अपन, कहीं पे भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? कोण मतलब जितने डिग्री का कोण का जो पूछा गया है, जितने डिग्री एंगल का क्षेत्रफल पूछा गया है, त्रिज्याखंड पूछा गया है, वो बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं चाप की ओर। अगर चाप की बात करते हैं तो चाप क्या होता है? कोई भी एक रेखा अगर ये निकालना है तो अपन क्या करते हैं, कितने कोण, कितने डिग्री कोण पे निकालना है वो इंटू 360 इंटू परिधि, यहां से निकाल सकते हैं चाप। तो चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को पूरा देखो, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए। बेसिक से चालू करेंगे, एडवांस तक चलेंगे। तो आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने अभी पढ़ा था जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, वृत्त का एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह क्या? पाई का मान हमेशा, आप एक और चीज बता देता हूं, पाई के आपको मान बता देता हूं, जब भी अपन सर्कल पढ़ेंगे या फिर एडवांस में कहीं पे भी पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। लेकिन यहां पर अपन 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। तो पाई की जगह मैंने क्या लिखा? 22/7। और यहां पर बात आती है आर की, तो आर मतलब त्रिज्या कितनी है? 21। तो मैंने 21 दो बार लिखा, क्यों? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
जी इसका मान लो ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए का क्यूब मतलब ए इंटू ए ये करा। अब अपन ने 7 से इसको काटा 3 बार, अगर इसको काटा तो ऊपर बचा 22 और यहां से 3 और यहां से 21, सबका गुणा करा तो ये आया 1386। अब सबसे पहली बात यहां पर सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब आपको पता है व्यास क्या होता है 2r, आपने पढ़ा 2r की वैल्यू 14 है तो आप निकाल सकते हो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। चलते हैं देखते हैं। आपने यहां पर देखा एरिया क्या, यहां पे भी क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहां पर दे रखा है 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से r की वैल्यू कितनी निकाल लोगे आप 7 सेंटीमीटर। बहुत शानदार। अब यहां पर पूछा क्या है एरिया, एरिया क्या होता है पाई का मान कितना आया 22/7 और सेंटीमीटर कितना है यहां पर त्रिज्या 7, तो 7 × 7, क्योंकि r का स्क्वायर मतलब 7 × 7, यहां से 7 से एक साथ खत्म हुआ तो यहां से क्या बचा 22 और यहां पर क्या आया 7। 22 का गुणा जब 7 में करेंगे कितना आएगा 154, और 154 यहां पर सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से होगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करके बता देना और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5, आर का मान दे रखा है आपको कितना 3.5, तो इसकी परिधि का मान ज्ञात कीजिए। परिधि पूछिए, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, आपने पढ़ा था अभी क्या होता है 2πr। तो चलते हैं, परिधि क्या होती है 2πr होती है। अब 2 की जगह 2 आया भाई, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। अच्छा आर का मान कितना है, आर यहां पर दे रखा है मीटर में कितना 3.5 मीटर, तो यहां पे लिख दिया 3.5। अगर मैं इसको 3.5 से अगर चलो को सॉल्व कर लो, पॉइंट 0 आया, 7 से इसको काटा 5 बार, 5 से इसको काटा 2 बार, 2 से इसको काटा, 2 से 2 कट गया, तो बचा गया अपने पास फाइनली 22। तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा 22 मीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक वृत्त की परिधि मतलब 2πr दे रखा है भाई कितना 352, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बिल्कुल सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखेंगे। परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने को दे क्या रखा है 2πr की वैल्यू दे रखी है, तो 2 पाई के मान 22/7, r की जगह r, क्योंकि r अपने को पता नहीं है, बराबर में रख दिया कितना 352 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसको काटेंगे तो बिल्कुल काटोगे आप तो क्या आएगा यहां से 56 निकल के आएगा। काटोगे तो कितना निकल के आएगा 56। काट के देख लेते हैं अपन। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 176। अगर इस 2 से मैंने इसको काटा तो 176 हो गया, और 22 को 176 से काटा, 176 को जब 22 से काटा तो कितना आया 8, और ये जो 7 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, तो कितना निकल के आएगा आर का मान यहां पर 56 सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, तो पाई का मान 22/7 इंटू 56, क्योंकि आर का मान कितना आया अपने पास 56 सेंटीमीटर, तो 56 का गुणा 56 में होगा। ठीक है, बाद में करेंगे गुणा, पहले इसको काटा वापस कितनी बार 8 बार। अब यहां से आया पाई, यहां से बचा 22, यहां से आया 8 और यहां से बचा 56। अब जब सबका गुणा करा तो कितना आया 9856। अब देखो यहां का सेंटीमीटर यहां के सेंटीमीटर से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अगर समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज बता देना, क्योंकि आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको भी समझ में ना आए तो फिर मेरे इस पढ़ाने का कोई महत्व तो नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386, मतलब यहां पे है पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 1386। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ये एक बात बताई थी भाई, क्योंकि आपको व्रत में कुछ भी चाहिए, कभी भी कुछ भी चाहिए तो आपको सबसे पहले आपके हाथ में होना चाहिए आर। अगर आपको आर पता है तो आप आग लगा सकते हो दुनिया में कहीं पे भी, कैसा भी व्रत का प्रश्न आए बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आर पता है। तो यहां से क्या करेंगे आर निकालेंगे। तो चलते हैं सीधे,
क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर। देखो आर पता नहीं है तो यहां पर पाई का मान पता होता है 22/7, आर का मान पता नहीं है तो आर स्क्वायर छोड़ दिया। ठीक है, इससे मैंने 22 से इसको काटा, ये कटेगा 6 बार, और वापस 22 से इसको काटा तो 63 बार। कितना? 63। यहां का इसका 7 इधर आएगा तो इंटू में 7 चला जाएगा, और यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, इधर दोनों का गुणा करेंगे, 7 या 21, 7 के 42, तो ये आ जाएगा 441 पे रूट। और 441 किसका होता है? 21 का होता है। किसका होता है? 441। अगर रूट की बात करें 441 किसका होता है? 21 का। तो आर का मान फाइनली कितना आ गया आपके पास? 21 मीटर। कितना आया? 21 मीटर। अब आप बिल्कुल, आपको पूछा क्या है? परिधि बताइए, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो परिधि। कैसे निकालोगे? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2, पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर का मान कितना है? ये सॉरी यहां पर मीटर आएगा भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है मीटर। तो 2 इंटू 22 और 7 से इसको काटा 3 बार, 2 इंटू 22 इंटू 3 बराबर कितना? 132 मीटर। तो फाइनली आंसर कितना होगा इसका? 132 मीटर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी रस्सी की लंबाई क्या होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर भैंस 616 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर सकती है। मतलब एक रस्सी से एक भैंस को बांधा जाता है जिससे उस भैंस ने 616 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर लिया है। उस रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहां पर आपको पता है क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर का मान पता नहीं है, आर का मान यही छोड़ दिया, आर स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको काटेंगे। अब काटेंगे कैसे? अब देख लेते हैं। सबसे पहले इसको डायरेक्ट काट देंगे 22 से, तो ये कटेगा 28 बार। कितनी बार कटेगा? 28 बार। ये 7 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गुणा में। तो ये आ गया है अपने पास 28 इंटू 7, और यहां से आर हटेगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यहां से आएगा 28 इंटू 7 पर रूट, ये हो जाएगा 196। कितना होगा? 196। और 196 कितने का होता है? 14 का। तो फाइनली आंसर कितना निकल के आ जाएगा अपने पास? 14 सेंटीमीटर। तो उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी? 14। देखो सवाल पूछने का तरीका कोई भी हो, लेकिन सॉल्व उसी माध्यम से करना है जिसके आपको बेसिक शुरुआत में बताया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने होंगे? बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत प्यारा। एक पहिए की त्रिज्या बता रखी है आपको 1.75 मीटर, 11 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इस पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं दूरी। अब पहिया चक्कर लगाएगा तो चलेगा कैसे? अपनी खुद की परिधि से। दूरी बट्टे परिधि, कुछ नहीं है इसका, क्या है? दूरी बट्टे परिधि। दूरी में अगर परिधि से भाग दे दो तो चक्करों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे। यहां पर दूरी कितनी थी? 11 किलोमीटर। डिस्टेंस बटे परिधि 11 किलोमीटर। सबसे पहले यहां पर जो पहिए की त्रिज्या दे रखी है मीटर में दे रखी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको मीटर में चेंज करेंगे, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। सबको पता है, कर दिया। बटे में क्या है? परिधि। तो परिधि क्या है? 2, पाई का मान 22/7, और यहां पर त्रिज्या कितनी है? 1.75। तो 1.75 को सबसे पहले तोड़ूंगा, यहां पर आएगा 100, ये पॉइंट हट गया, 100 आ गया। 25 से काटा ऊपर 7 बार, और यहां पर काटा नीचे 25 से 4 बार। तो यहां पर फाइनली क्या हो गया? 7/4। इस 7 से ये 7 खत्म हो गया है, 2 से इसको काटा 2 बार, और इस 2 से इसको 22 को काटा 11 बार। 11 से 11 कट गया, तो फाइनली आंसर कितना निकल के आया? 1000। तो 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए को इस दूरी को तय करने में। तो ये छोटा सा एक वीडियो था। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताओ। इस टॉपिक पर आगे और सवाल बनाएं कि नहीं बनाएं अपन, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।